हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर सा थाल पोस्ट बनाना बताऊंगी। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैं एक ही कलर में बनाऊंगी। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से 2 उंगलियों में तिरछा लेके एक मैजिक रिंग बना लेना है। इस तरह से देखिए। अब इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर इस तरह से पकड़ लेना है। फिर यहाँ पर एक चेन लेनी है। इसके बाद देखिए, सर्कल को छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशे को बना लेना है। इस तरह से एक बन गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा बनेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो ये मैजिक रिंग वाला धागा है, इसको खींच के टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था, शुरू में जो सिंगल क्रोशिया बना रखा है यहाँ पे, इसमें देखिए इस तरह से डालते हुए आपको स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 और 4 चेन हमें बीच में स्पेस के लिए लेना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारा बन चुका है इसमें। अब यहाँ पे एक को छोड़ के इससे अगले वाली स्टेज में आपको एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा ये ब्लॉक बनेंगे। इसके बाद देखिए, फिर से आपको 4 चेन का गैप देना है। इस तरह से 4 चेन लेके एक को छोड़ना है हमें बीच में। फिर से हमें डबल क्रोशिया को बना लेना है इस तरह से। ये बन गया। फिर से आपको 4 चेन का गैप देना है। फिर से यहाँ पे देखिए, एक स्टिच को छोड़ के डबल क्रोशिया को बना लेना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारा छठा होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में आपको इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, फ्लावर की तरह हमारे यहाँ पे बीच का डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे स्पेस में जाना है, स्लिप स्टिच लगानी है। इसके बाद आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। तो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए, इसी गैप में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 बन गया, एक चेन बनाई थी, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से, फिर पांचवा। इस तरह से हमने चेन को मिला के 5 डबल क्रोशिया पे बना लिए। इसके बाद देखिए 2 चेन लेने आपको। फिर देखिए, इससे अगले वाले स्पेस में फिर से आपको 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद फिर से आपको 2 चेन का गैप देना है। तो इसी तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। तो बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ आपको। इस तरह से देखिए, राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 2 चेन नहीं लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में एक हमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये हमारा 2 चेन ही काउंट होगा। यहाँ पे हम 2 चेन से गैप दे रहे थे, तो इस तरह से ये हमारा बीच में आ जाएगा। अब देखिए, यहीं से हमें 3 चेन लेने हैं। ये हमारी डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद 3 चेन और लेने हैं बीच में स्पेस के लिए। फिर से देखिए, इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेना। तो इस तरह से हमारी 20 स्टिच बनेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 चेन लेनी है। अब इससे अगले वाले गैप में आपको फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3। फिर से देखिए, यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से 20 स्टिच बनेगी। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेने। तो इसी तरह से देखिए, राउंड हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, 20 स्टिच बनी यहाँ पे। ठीक है, फिर 5 चेन का गैप, फिर से 20 स्टिच। इसी तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे देखिए, हमने 6 चेन ले रखी। तो तीसरे नंबर की चेन में आपको स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है इस तरह से। इस तरह से देखिए, हमारा ये कंप्लीट हो गया राउंड। इसके बाद देखिए, बीच के गैप में जाना, स्लिप स्टिच लगानी है। फिर आपको 1 2 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से देखिए, यहीं पर डबल क्रोशिया बनाना है। चेन को मिला के यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बन गए।
इसके बाद देखिए फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये तीसरा बन गया, ये चौथा। तो चेन को मिला के यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए 2 चेन लेने हैं आपको, फिर से यहीं पर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखिए हमने 5 चेन ले रखी, तो यहाँ पे 1 2 3, तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन लेनी बीच में स्पेस के लिए, फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक ट्रायंगल हमारा बन गया। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले गैप में जाएंगे, फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 बन गए हमारे, ये तीसरा, फिर चौथा, 4 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद आपको 2 चेन का गैप देना है, इसी तरह से बनाना है जैसे यहाँ पे बनाया। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। और यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में 20 स्टिच बनानी है जैसे यहाँ पे बनाए। ठीक है, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर लेना है। इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच लगाते हुए आपको 2 चेन के स्पेस में आ जाना है। देखिए स्लिप स्टिच लगाई, फिर यहाँ पे भी 2 चेन के स्पेस में स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से आपको हर एक बार करना है। ठीक है, फिर आपको 3 चेन लेनी है। एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 4 डबल क्रोशिया आपको इस तरह से बना लेना है। फिर 2 चेन लेनी, सेम ही बनाना है जैसे हम नीचे बनाया था। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। दूसरा बना, ये तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अब यहाँ पे 20 स्टिच ही बनानी है। ठीक है, पहले हमने चेनें ली थी, अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब इससे अगले वाले गैप में डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर आपको 1 और 2 चेन का गैप रखना है, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 20 स्टिच ही हमें यहाँ पे बनानी है। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया ही बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे बना रखा 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे बना रखा 20 स्टिच के ऊपर 20 स्टिच, यहाँ पे सेम ही बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा और इसके ऊपर एक राउंड और बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम ही बनेगा, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन। और यहाँ पे देखिए हमें 2 चेन ले रखी है, यहाँ पे 3 चेन लेंगे, यहाँ पे बीच में एक डबल क्रोशिया, 4 चेन और एक डबल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपका ये डिज़ाइन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये राउंड देखिए हमने यहाँ पे बनाया था 2 चेन के साथ। इस तरह से देखिए पहले राउंड में बताया था आपको, ये हमने कंप्लीट किया। इसके ऊपर यहाँ पे 3 चेन ले रखी हमने, बीच में हमने 4 चेन ले रखी, एक डबल क्रोशिया, 4 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे हमने सेमी बना रखा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर देखिए हमने 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया और 4 चेन बना रखा। ये आपको सेम ही बना लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये हमने बना रखा है, इसको देखिए यहाँ पे आपको चेन लेने हैं। तो इस तरह से देखिए ये निकाल लिया मैंने, यहाँ पे शुरू से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 और 4, इस बार आपको 4 चेन लेने हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो भी स्टिच हमारा बना है इसमें आपको डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से डालेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया को बना लेंगे। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद फिर से आपको 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। और यहाँ पे आपको सेम ही बनाना है, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया इस तरह से।
ठीक है। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाए सेम ऐसे बनाना है। और बीच में आपको 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने सेम ही बना लिया। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया बना रखा, ठीक है, इसके ऊपर बनाना है। पहले हमें यहाँ पे 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएं। फिर आपको 1 चेन लेनी है। फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो 7 डबल क्रोशिया हैं, तो सबके ऊपर आपको डबल क्रोशिया को बना लेना है। बीच में आपको 1 चेन का गैप देना है। इस तरह से डबल क्रोशिया। फिर देखिए 1 चेन लेनी है। फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए 7 के ऊपर हमने 7 डबल क्रोशिया, बीच में 1 चेन ले लें। इसके बाद देखिए 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा। देखिए इस तरह से जैसे यहाँ पे बना रखा है इसी तरह से हमें बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में हमारा इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे मैं पूरा बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने सेम ही बना लिया। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच से लॉक किया। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाते हुए बीच गैप में आए, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। के बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे 7 डबल क्रोशिया हैं, तो इनके ऊपर ही बनाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। पहले हमने 1 चेन का गैप दिया था। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 और 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से आपको 2 चेन का गैप देना है। फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन का गैप, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन का गैप, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन का गैप, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो 7 डबल क्रोशिया हैं, तो 7 डबल क्रोशिया बनेंगे और बीच में आपको 2 चेन का गैप देना है। इस राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है। फिर से देखिए यहाँ पे 4 चेन दे के यहाँ पे हमारा 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से आपका डिज़ाइन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा और यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। इसके बाद देखिए फिर से आपको यहाँ पे 2 चेन लेने, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा आपको। इस तरह से देखिए 2 चेन लेने, फिर यहाँ पे आपको 4 डबल क्रोशिया बना लेना। 1 2 3 और 4। तो इस बार देखिए आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, 3 जोड़े ये बन गया आपके। जैसे नीचे से हम 2 बार बना रहे थे, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बनेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेने। अब यहाँ पे देखें ये जो हमने बना रखा है 2 चेन की स्पेस, इसमें आपको बनाना है। तो यहाँ पे डालेंगे, पहले आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना। फिर आपको देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेके से अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा ये फेस पैटर्न बनेगा। ठीक है, फिर से आपको 5 चेन लेने, फिर से इससे अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन,
फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इस तरह से फिर से 5 चेन, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 हमारे लूप बन के रेडी हो गए। ठीक है, फिर से आपको 1 2 2 3 4 5, 5 चेन लेके अब यहाँ पे देखिए फिर से वैसे ही बनाना है, ऐसे करके 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। जैसे यहाँ पे बना रखा है 3 जोड़े हमें बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम ही बनेगा 3 बार, और यहाँ पे हमारा इस तरह से फेस पैटर्न बनेगा। यहाँ पे इसी तरह से बनाना है, इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो बना लेती हूँ, तब आपको आगे का डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच के गैप में आएंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच लगाते हुए यहाँ पे बीच में आ गए हम। फिर से यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया को बनाना है, इसी गैप में 2 बन गए, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 बन गए, फिर आपको 2 चेन लेनी, फिर से सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया, 1 बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से आपको बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया आपका। इसके बाद देखिए दूसरे वाले गैप में यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 बना लिए। फिर से आपको 2 चेन का गैप देना है, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 2 हमारे यहाँ पे डिज़ाइन बन गए। यहाँ पे दोनों गैप में हमने 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन का गैप बीच में दिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए फिश पैटर्न ही बनेगा इस तरह से, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेके यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। ये जो लूप बना रखे इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर आपको 5 चेन लेने, 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो ये लूप हमारे घटते जाएंगे। ठीक है, पहले 5 से, फिर 4 होंगे, फिर 3, फिर 2। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा घटता जाएगा। इसमें डालेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से आपको 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 4 5, फिर से देखिए यहाँ पे इसी तरह से बनाना है डबल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पे बना रखा। देखिए ये दिखा रही हूँ आपको, इसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे जो बना रखा है इसी तरह से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे आपका फेस पैटर्न बनेगा। पहले देखिए 5 बने हैं, उसके ऊपर हमने 4 बनाए हैं। ठीक है, ये हमारा घटता जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से बना लेना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए सेम ही बना लिया हमने, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बीच में आपको 5 चेन लेने, 1 2, इस तरह से 1 2 3 4 और 5, 5 चेन लेने यहाँ पे। और यहाँ पे हमें सेम ही बना लेना है, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4, फिर से आपको 2 चेन लेने हैं, 1 और 2, फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया। ये हमारा बन गया यहाँ पे। इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 चेन लेके यहाँ पे फिश पैटर्न को ही बनाना है, सिंगल क्रोशिया। ये हमारा घटता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा। तो इसमें मैं आपको इतना ही बनाना बताऊँगी।
इससे आगे मैं आपको अगले वीडियो में बनाना बताऊँगी। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती तो मैं यहीं पे इसका एंड कर रही हूँ। मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में।